नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इन 50 प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक लोगों को। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, मिर्ज़ापुर क्षेत्र की कैमूर पहाड़ियों की खोज कब हुई थी? तो मिर्ज़ापुर क्षेत्र के कैमूर पहाड़ियों की खोज किस सन में हुआ था, यही बताना है। 4 विकल्प है। पहला विकल्प है 1880 ईस्वी में, दूसरा है 1883 ईस्वी में, तीसरा है 1936 ईस्वी में और चौथा है 1947 ईस्वी में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1880 ईस्वी में। तो मिर्ज़ापुर क्षेत्र की कैमूर पहाड़ियों की खोज हुई थी 1880 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। अगला प्रश्न है, पाब्लो पिकासो के कार्यों का संग्रह है। पहला ऑप्शन है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई में, दूसरा है कोलकाता म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट कोलकाता में, तीसरा है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। तो यहाँ ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। तो पाब्लो पिकासो के कार्यों का संग्रह कोलकाता म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट कोलकाता में संग्रहित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है घायल सुअर भलडारिया मिर्ज़ापुर, दूसरा है गैंडे का आखेट घोड़मांगल मिर्ज़ापुर, तीसरा है महामहिष सिंघनगढ़ और चौथा है मयूर आदमगढ़ होशंगाबाद। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महामहिष सिंघनगढ़ में ये चित्र नहीं मिला हुआ है। बाकी घायल सुअर का चित्र भलडारिया मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुआ है, गैंडे का आखेट घोड़मांगल मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुआ है और मयूर की आकृति आदमगढ़ होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। भारतीय चित्रकला का उद्गम किस काल से माना जाता है? पहला है प्रागैतिहासिक काल से, दूसरा है सैंधव काल से, तीसरा है वैदिक काल से और चौथा है मुगल काल से। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक काल से। तो भारतीय चित्रकला का उद्गम प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे मिलता है? पहला ऑप्शन है कामसूत्र में मिलता है, दूसरा ऑप्शन नाट्यशास्त्र में, तीसरा ऑप्शन है जयमंगला में और चौथा ऑप्शन है ऋग्वेद में। तो कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद में। तो कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? पहला ऑप्शन है यजुर्वेद, दूसरा ऑप्शन है कामसूत्र, तीसरा ऑप्शन है कला विलास और चौथा ऑप्शन अमरकोश। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कामसूत्र में। तो 64 कलाओं का सबसे पहले उल्लेख कामसूत्र में मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन आधुनिक कला की कला, आधुनिक काल की कला, दूसरा ऑप्शन है सिंध सभ्यता की कला, तीसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला प्रागैतिहासिक कला मानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 59। सर्वाधिक प्रागैतिहासिक चित्र किसके हैं? पहला ऑप्शन है हिरणों के, दूसरा बारहसिंघों के, तीसरा हाथियों के और चौथा है घोड़ों के। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, हिरणों के। तो सबसे ज़्यादा प्रागैतिहासिक चित्र जो प्राप्त हुए हैं सब में हिरणों के चित्र सबसे ज़्यादा मिले हुए हैं।
अगले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का विभाजन किया था। ऑप्शन है दयाराम साहनी, थॉमसन ने, ए कनिंघम ने या जेपी जोशी ने। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जे थॉमसन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। जीवन का आनंद किसका चित्र है? जीवन का आनंद ये चित्र किसका है या किसने बनाया है? ऑप्शन है रेम्ब्रा, गोया, हेनरी मातिस या पिसारो। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, हेनरी मातिस। तो जीवन का आनंद ये चित्र है हेनरी मातिस का। अगला प्रश्न है, किस अकबरी चित्रकार ने दैनिक लोक जीवन से संबंधित विषयों का अंकन किया? पहला ऑप्शन है मीर सैयद अली, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल समद सिराजी, तीसरा ऑप्शन है दशवंत और चौथा ऑप्शन बसावन। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, मीर सैयद अली जुदाई। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। अकबर के दरबार में निपुण पक्षी चित्रकार कौन था? जैसे जहांगीर में कौन था, जहांगीर के दरबार में मंसूर था, वैसे पूछा गया है अकबर के दरबार में निपुण पक्षी चित्रकार कौन है? बसावन, मस्किन, दशवंत या अब्दुल समद सिराजी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिस्किन। मिस्किन जो था वो पक्षियों को बनाने में निपुण था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। नेफरतीति मूर्ति का सिर किस संग्रहालय में सुरक्षित है? पहला ऑप्शन है ब्रिटिश म्यूजियम यूके, दूसरा ऑप्शन है लॉस एंजल्स म्यूजियम यूएसए, तीसरा ऑप्शन है लुव्र म्यूजियम फ्रांस और चौथा ऑप्शन बर्लिन म्यूजियम जर्मनी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में है और यहीं पर नेफरतीति मूर्ति का सिर संग्रहालय में रखा हुआ है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। दिव्या मेहरा क्या है? दिव्या मेहरा पहला ऑप्शन है मल्टीमीडिया आर्टिस्ट हैं, दूसरा है सैंड आर्टिस्ट हैं, तीसरा फोटोग्राफर और चौथा है एक्ट्रेस। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट। तो दिव्या मेहरा क्या है? मल्टीमीडिया आर्टिस्ट हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि ईसा सबसे महान चित्रकार थे? महात्मा गांधी ने भी ईसा को सर्वश्रेष्ठ कलाकार माना है। पहला ऑप्शन है पिकासो, दूसरा ऑप्शन वान गो, तीसरा ऑप्शन है माइकलएंजेलो और चौथा ऑप्शन ड्यूरर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वान गो। वान गो का कथन है कि ईसा सबसे महान चित्रकार थे। महात्मा गांधी ने भी ईसा को सर्वश्रेष्ठ कलाकार माना है। तो वान गो का ये कथन है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 67। मनुष्य निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य द वीनस ऑफ बिलेंड्रॉफ कहाँ से प्राप्त होता है? भारत, चीन, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया या मिस्र। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। देशभक्तिपूर्ण गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा जो वर्ष 1998 ईस्वी में भारतीय टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया था, किसने रचा है? पहला ऑप्शन है कैंसर रोगी संघ, इसके लिए रचा गया है। कैंसर रोगी संघ के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, राष्ट्रीय साक्षरता के लिए या मिस्र के लिए। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। पिकासो का जन्म कब हुआ था? कहाँ पे? स्पेन में, इटली में, इंग्लैंड में या फ्रांस में। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, स्पेन में। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70। चर्चित टेलीविज़न सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? वाल्मीकि, रामानंद सागर, तुलसीदास, रैदास।
सही जवाब ऑप्शन बी होगा, रामानंद सागर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। ईरान के कला केंद्र सिराज की तुलना किस शहर से की जाती है? जौनपुर, आगरा, फतेहपुर सीकरी या दिल्ली? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जौनपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। उपन्यास द लास्ट फॉर लाइफ जो कि वान गॉग के जीवन पर लिखा गया, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, सतीश चंद्र, इरविन स्टोन या थियो? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, इरविन स्टोन। ये उपन्यास लास्ट फॉर लाइफ के रचयिता हैं, जो कि वान गॉग के जीवन पर लिखी गई है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाला का कलाकार कौन है? पहला ऑप्शन है पेरिक्लिस्टस, दूसरा ऑप्शन है रूबेंस, तीसरा ऑप्शन है राफेल और चौथा ऑप्शन है मायरन। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, मायरन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में होता है? लिनोकट, लिथोप्रिंट, एचिंग या इंग्रोविंग? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एचिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। पेरिस का निर्णय के कलाकार कौन थे? डॉली, रूबेंस, मुंक या पिकासो? तो पेरिस का निर्णय के कलाकार हैं रूबेंस। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। आलेख कैसे कहते हैं? सुलेख को, अभिलेख को, चित्रण या व्याख्यान? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, चित्रण। आलेख क्या है? चित्रण है। अगला प्रश्न है, म्यूरल चित्रण, इंजल चित्रण और लघु चित्रण की श्रेणी विभाजन का आधार क्या है? ऑप्शन है साइज, आकार, शैली, तकनीक, धरातल? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साइज, आकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। किसी कलाकृति में विषय की पहचान कैसे की जाती है? संयोजन से, क्रिया व्यापार से, सभी अंगों को मिलाकर, इनमें से कोई भी नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सभी अंगों को मिलाकर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। जनसाधारण से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? शाहकलम, व्यक्ति चित्र, फिटका या जेनर चित्र? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जेनर चित्र। तो जनसाधारण से संबंधित चित्रों को जेनर चित्र कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। परिभाषित दृष्टि से द्विआमीय कौन सा है? बिंदु, धरातल, रेखा या अंतराल? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धरातल। तो परिभाषित दृष्टि से द्विआमीय है, धरातल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। इनमें से त्रिआमी कौन सा है? पुस्तक है, पुस्तक का रेखा चित्र है, पुस्तक का रंगीन चित्र है, पुस्तक का श्याम श्वेत चित्र है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, पुस्तक। प्रश्न नंबर 82 देखते हैं। तेल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एनाकास्टिक, दूसरा ऑप्शन है इम्पेस्टो, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक और चौथा ऑप्शन है बाटिक। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, एनाकास्टिक। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। रूप से रूप को अंशतः ढकने का आभास होता है? संतुलन का, दूरी का, गतिमानता का या ठोसपन का? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दूरी का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। पर्सपेक्टिव का प्रयोग होता है मोटाई मापने के लिए, लंबाई मापने के लिए, रेखा चित्र के लिए या दूरी दिखाने के लिए? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी, दूरी दिखाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। किसी बच्चे द्वारा दीवार पर कोयला घसीट कर बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? चित्र,
शैतानी रेखांकन या रेखा चित्रण। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, चित्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? बुक कवर, विज्ञापन, पोस्टर, उपयुक्त तीनों। तो व्यवहारिक कला के अंतर्गत तीनों आते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। बुक कवर भी, विज्ञापन भी और पोस्टर भी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 87। एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सिग्रेफिटो, दूसरा ऑप्शन है इंटेग्रेलियो, तीसरा ऑप्शन है चिरास्क्यूरो और चौथा ऑप्शन स्केच। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंटेग्रेलियो। तो एचिंग में प्राथमिक अंकन को इंटेग्रेलियो कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 88। फेबर ने इंग्लैंड में पेंसिल कंपनी स्थापित की थी किस सन में? सन 1900 ईस्वी में या 1962 ईस्वी में या 1761 ईस्वी में या 1702 ईस्वी में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फेबर ने इंग्लैंड में पेंसिल की कंपनी 1761 ईस्वी में स्थापित की थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। आयल शेनफेल्डर ने 1790 में किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन है इंटेग्रेलिव प्रिंटिंग का, स्क्रीन प्रिंटिंग का, लिथोग्राफ या लेटर प्रेस का। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लिथोग्राफी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 90। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन थे? प्रभाववादी कलाकार, यथार्थवादी कलाकार, अभिव्यंजनावादी कलाकार या पाप कलाकार? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यथार्थवादी कलाकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। निम्नलिखित में से एक प्रख्यात मूर्तिकार भी हैं? डीपी राय चौधरी, यामिनी राय, बीसी सान्याल या असित कुमार हलदार? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, डीपी राय चौधरी। तो डीपी राय चौधरी एक प्रख्यात मूर्तिकार भी हैं। अगला प्रश्न है अब्दुल रहमान चुगतई की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? पहला ऑप्शन है नक्काश ए चुगताई, दूसरा ऑप्शन है मुरुक्का ए चुगदाई, तीसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। अर्थात अब्दुल रहमान चुगताई की प्रसिद्ध कृत है नक्काश ए चुगताई और मुरुक्का ए चुगताई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 93। बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार कौन है? ऑप्शन है छितेंद्रनाथ मजूमदार, डीपी राय चौधरी, नंदलाल बोस और नीरेंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, छितेंद्रनाथ मजूमदार। तो बंगाल शैली के वैष्णव चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं छितेंद्रनाथ मजूमदार। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 94। ध्रुव व राधा का अभिसार किसका प्रसिद्ध चित्र है? ध्रुव व राधा का अभिसार, ये चित्र किसने बनाया है? पहला ऑप्शन है आपके पास अविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है छितेंद्रनाथ मजूमदार और तीसरा ऑप्शन है रामकिंकर बैज, चौथा ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ कर। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, छितेंद्रनाथ मजूमदार। तो ध्रुव व राधा का अभिसार, ये दोनों चित्र हैं छितेंद्रनाथ मजूमदार के। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। सबसे प्राचीन चित्रित गुफा कौन सी है? भीमबेटका, मिर्ज़ापुर, बेलारी या पंचमढ़ी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। तो इन चारों में सबसे प्राचीन चित्रित गुफा है भीमबेटका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल शैली के कलाकार कौन थे? पहला ऑप्शन है
समींद्रनाथ गुप्ता, दूसरा ऑप्शन है विनोद बिहारी मुखर्जी, तीसरा ऑप्शन है सुनैना देवी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त तीनों। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। तो बंगाल शैली के चित्रकार समींद्रनाथ गुप्ता हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी भी हैं और सुनैना देवी भी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। छितरनाथ टैगोर को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर कब नियुक्त किया गया? ये प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, तो इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, वृद्धावस्था में चित्रांकन आरंभ किसने किया? पहला ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर ने, दूसरा ऑप्शन है गगनेंद्रनाथ टैगोर ने, तीसरा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, चौथा ऑप्शन है अमृता शेरगिल ने। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो वृद्धावस्था में चित्रांकन करने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 68 ईयर में इन्होंने तुलिका पकड़ी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर पर किस कलाकार का प्रभाव था? ऑप्शन है पालकली का, दूसरा ऑप्शन है एडवर्ड मुंक का, तीसरा ऑप्शन है पिकासो का और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, पालकली का। तो रविन्द्रनाथ टैगोर पर कली का प्रभाव अधिक था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक श्री हरिकेशव घोष ने छितेंद्रनाथ के किन चित्रों को प्रकाशित किया था? ऑप्शन है राधाभिसार, दूसरा ऑप्शन है गीत गोविंद, तीसरा ऑप्शन है बालक ध्रुव और चौथा ऑप्शन है चैतन्य का गृह त्याग। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गीत गोविंद। तो इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक श्री हरिकेशव घोष ने छितेंद्रनाथ के प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद को प्रकाशित किया था। यहाँ आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोग को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में ऐसे प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।